नक्षत्र। हम नक्षत्रों पर ही चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में हम आपके करियर की चर्चा कर रहे हैं। आपका नक्षत्र कौन सा है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए और फिर अपने नक्षत्र को हमारे इस वीडियो में बताई गई प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वभाव के अनुसार मैच कीजिए, समझिए और फिर अपने करियर को भी देखिए कौन सा करियर आपने चुना है। यदि आपका करियर आपके नक्षत्र के अनुसार है, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके करियर में थोड़ा बहुत हेरफेर है और थोड़े सुधार की आवश्यकता है तो किस प्रकार से सुधार कर सकती हैं, इस बात को समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने नक्षत्र को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। पता नहीं यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों पर और पूर्व के वीडियो में हमने आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए नक्षत्रों का वर्णन किया था। उस वीडियो को आप यहां आई बटन में क्लिक करके जा सकते हैं और देख सकते हैं। फिर हमने आपके करियर के अनुसार नक्षत्रों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया है, यानी कि आज के वीडियो का जो पहला भाग है वह आप यहां आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्वागत है एक बार फिर इस ज्योतिषीय सफर में, जहां हम खोज रहे हैं आपका असली स्वभाव और परफेक्ट करियर का रास्ता। पिछले वीडियो में हमने 14 नक्षत्रों की बात की थी। आज हम जानेंगे बाकी के 13 नक्षत्रों की ताकत, प्रवृत्तियां और वो करियर जिसमें आप चमक सकते हैं। और वीडियो के अंत में या फिर हो सकता है बीच में हम आपको एक सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप अपने नक्षत्र की पूरी पोटेंशियल पहचान सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं स्वाति नक्षत्र से। स्वाति नक्षत्र के स्वभाव की बात करेंगे तो बुद्धिमान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लचीले होते हैं। और इनके करियर फील्ड की बात करें तो लॉ के क्षेत्र में इन्हें देखा जा सकता है, कानून के क्षेत्र में, पब्लिक रिलेशंस में इन्हें देखा जा सकता है, मार्केटिंग में देखा जा सकता है, कॉपी राइटिंग में देखा जा सकता है, ट्रेवल इंडस्ट्री में इन्हें देखा जा सकता है। स्वाति नक्षत्र के जातक स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। विशाखा नक्षत्र महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके जीवन में दोहरापन हो सकता है किंतु केंद्रित होते हैं। करियर फील्ड की बात करें तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, टीचिंग लाइन में लेखक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सेल्स की लाइन में हो सकते हैं। इस नक्षत्र के जातकों के जीवन में कई बार दोहरापन देखा जा सकता है। यहां दोहरेपन का मतलब ड्वेल पर्सनैलिटी से भी हो सकता है। अनुराधा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो मैत्रीपूर्ण होते हैं, अनुशासित होते हैं, रहस्यमयी होते हैं। इनके जो करियर फील्ड होते हैं डिप्लोमेसी, मैनेजमेंट, म्यूजिक, रिसर्च, आध्यात्मिकता, पॉलिटिक्स, इस प्रकार के क्षेत्रों में इन्हें देखा जा सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो प्रोटेक्टिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, कई बार इन्हें अहंकार होता है क्योंकि ज्येष्ठा बड़े होने का अहंकार वैसे ही हो जाता है। तो इनकी जो फील्ड होती है वह पुलिस की फील्ड हो सकती है, डिफेंस की फील्ड हो सकती है, यानी कि सेना में इन लोगों को देखा जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में इन्हें देखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में होंगे, यदि किसी जासूसी संस्था के साथ जुड़े होंगे और यदि वो संस्था सरकारी है तो इनके अंदर थोड़ा सा ईगो आ ही जाता है, जासूस होते हैं ये लोग। मूल के जातकों की बात करेंगे तो स्वभाव बहुत गहन होता है, जड़ तक जाने की इनकी प्रवृत्ति होती है, थोड़े विद्रोही स्वभाव के होते हैं। इनकी जो फील्ड होती है साइंस होती है, ज्योतिष होती है, आयुर्वेद होती है, रिसर्च होती है, साइकोलॉजी होती है, वैज्ञानिकता में इन्हें देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा गहन रिसर्च के क्षेत्र जो होते हैं, खोजी प्रवृत्ति, पुरातत्व विभाग, इस प्रकार के क्षेत्रों में यह जातक कार्य कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो इनका स्वभाव प्रेरणादायक होता है, मोटिवेटर होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं। तो ऐसे जातक जो है स्पीकर होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्टेज स्पीकर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी क्षेत्रों में इन जातकों को देखा जा सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर होती है, दृढ़ होते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि यह रिजल्ट निकालने वाले होते हैं। तो गवर्नमेंट में इन छात्रों को देखा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जा सकता है, कानून के क्षेत्र में इन्हें देखा जा सकता है, कारपोरेट हेडशिप में इन्हें देखा जा सकता है, यानी कि कारपोरेट बोर्ड जो होता है उसके अंदर यह
बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो सकते हैं, पद इनके बड़े हो सकते हैं। श्रवण नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे, अच्छे श्रोता होते हैं। श्रवण से आप समझ सकते हैं, सुनने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं और शांत विचारक होते हैं। तो इनकी करियर फील्ड किस प्रकार की हो सकती है? एडवाइजरी हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, काउंसलर्स हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पब्लिशिंग सेक्टर में हो सकते हैं, रेडियो जॉकी हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, म्यूजिक में हो सकते हैं। तो यह इनकी फील्ड होती है। धनिष्ठा के जातकों की बात करेंगे तो ये तेज होते हैं, फास्ट और निडर होते हैं और थोड़े मटेरियलिस्टिक स्वभाव के होते हैं। भौतिकता में इनका जीवन ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो ऐसे जातक आप आर्मी में देख सकते हैं, आर्किटेक्चर फील्ड में देख सकते हैं, स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं उनके अंदर इन जातकों को देखा जा सकता है। शतभिषा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो यह हीलर होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यह अपने अंदर ही सोचने वाले होते हैं, थोड़े रहस्यात्मक होते हैं। और इनके करियर फील्ड की बात की जाए तो आयुर्वेद की बात कर सकते हैं, मेडिकल की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, रिसर्च की बात कर सकते हैं, ब्यूटी फील्ड की बात कर सकते हैं। ऐसी कई फील्ड में यह जातक देखे जा सकते हैं, क्योंकि जहां जहां ऊर्जाओं से कार्य करना होगा वहां वहां इन जातकों को देखा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातकों की। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातक दर्शन प्रिय होते हैं, थोड़े स्कॉलर टाइप के होते हैं, बड़े गहन विचारों वाले होते हैं और कभी कभी द्वैत मानसिकता वाले हो जाते हैं। अगर इनका करियर फील्ड की बात की जाए तो जो राइटिंग स्किल होती है इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो राइटिंग वाले हो सकते हैं, लेखक, किसी प्रकार के लेखन कार्य को करने वाले हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कोचिंग चलाने वाले हो सकते हैं, लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, समाज सेवी संस्थाओं के संचालक हो सकते हैं या समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर कार्य करने वाले हो सकते हैं। और जो भी ऐसे कार्य हो जहां पर लोगों का भला होता हो, इस प्रकार के कार्यों में देखा जा सकता है। हम हॉस्पिटल की बात कर सकते हैं, पुलिस की बात कर सकते हैं, सेना की बात कर सकते हैं, जहां पर लोगों की मदद हो सके। इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स में यह जातक देखे जा सकते हैं। फिर हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो स्वभाव से गंभीर होते हैं, शांत और स्थिर बुद्धि वाले। इनके अगर करियर फील्ड की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, फाउंडेशन लेवल रिसर्च जो होती है वह सब देखा जा सकता है। ऑकल्ट साइंस में भी इन्हें देखा जा सकता है, हीलर्स भी होते हैं। तो इस प्रकार के जातकों की फील्ड बहुत ही अद्भुत होती है। अंततः हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र के जातकों की। यह संवेदनशील होते हैं, रचनात्मक होते हैं, करुणामयी होते हैं। तो इन जातकों को आप आर्ट में देख सकते हैं, फिल्म लाइन में देख सकते हैं। जो केयरिंग प्रोफेशन होते हैं जैसे नर्सिंग, टीचिंग, इस प्रकार के केयरिंग प्रोफेशंस में इन्हें देखा जा सकता है, एनजीओ में इन्हें देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जानवरों से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होते हैं या जानवरों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके अंदर भी इन जातकों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो जान लिया आपने 27 नक्षत्रों का गूढ़ रहस्य। हर नक्षत्र एक यूनिक गिफ्ट लेकर आता है और उसी गिफ्ट के अनुसार करियर को चुनना आपके जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। अब बात आती है कि हम अपने नक्षत्रों को समझने के बाद हम किस प्रकार से अपने करियर को बदल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे प्रकार के करियर में जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने करियर में सिर्फ और सिर्फ अपने नक्षत्र से जुड़े हुए कार्य को जोड़ना है, बदलना कुछ नहीं है। आपको कार्य को जोड़ना है, यानी आपका नक्षत्र जिस कार्य को बता रहा है अपने वर्तमान करियर में उस कार्य को जोड़ ले। धीरे धीरे होगा यह है कि आपके जो नक्षत्र से करियर प्राप्त हो रहा है उसमें आप पूरी तरह से रम जाएंगे और अपने आप ही बदलाव हो जाएगा। और अपने नक्षत्रों के जो भी उपाय हैं उन्हें आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे पहला गुरु आपका नक्षत्र होता है। यही आपको आपके जीवन के बारे में सही मार्गदर्शन देता है। अगर आपने अपना नक्षत्र समझ लिया, अगर अपने नक्षत्र की गुण, तत्व, प्रकृति को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपना जीवन समझ लिया। और हां, आप कमेंट में यह जरूर लिखें कि आपका नक्षत्र कौन सा है। सिर्फ वीडियो को देखकर वापस ना जाएं, अपनी उपस्थिति को यहां कमेंट बॉक्स में दर्शाएं, अपने नक्षत्र के बारे में लिखें और फिर हम आपको बताएंगे कि आपका करियर
किस प्रकार का होने वाला है। यदि कमेंट बॉक्स में आप अपना नक्षत्र लिखते हैं तो आपके संभावित करियर की पूरी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि जो नक्षत्र हमने बताया है, यदि वह आपका नक्षत्र है तो क्या आपका स्वभाव उस नक्षत्र से मिलता है। नहीं मिलता हो तब भी लिखिए। अगर 3 बातों में से एक बात मिलती हो तब भी लिखिए। और अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उसे शेयर अवश्य करें क्योंकि इसमें सभी 27 नक्षत्रों का वर्णन है। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम बात करेंगे सभी नक्षत्रों के जातकों के प्रेम की। प्रेम साथी, जीवन साथी, इन सभी के साथ किस प्रकार से कंपैटिबिलिटी बनाई जा सकती है। और अगर आपका नक्षत्र आप जानते हैं तो आपके नक्षत्र के साथ किस नक्षत्र के जातकों की कंपैटिबिलिटी बनती है, किस नक्षत्र के जातक आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और यदि आपका चयन गलत हो चुका है तो उसे किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी लेकर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभ